हेलो बच्चों, कैमरी लर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं फिजिक्स का पार्ट टू का मतलब फर्स्ट वीडियो इसका चैनल पर मिलेगा। आप सब फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये सेकंड वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड वीडियो में देखिए क्या है कि हम लोग फर्स्ट चैप्टर फिजिक्स क्लास ट्वेल्थ का हम लोग कौन सा पढ़े बच्चों, 12th का हम लोग कौन सा पढ़े, चैप्टर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये चैप्टर फर्स्ट है, अध्याय पहला है, एनसीईआरटी की बुक से है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं कि यह किससे हम लोग पढ़े हैं, एनसीईआरटी की बुक से। तो आप सब के पास बुक अवेलेबल होगा, अपने बुक पे जाइएगा बच्चों। देखिए यहाँ पर जो भी मिलेगा आपको एनसीईआरटी का एक एक टॉपिक पढ़ाया जाएगा, आपको पूरा अच्छी तरीके से एक एक टॉपिक को समझाया जाएगा। उसके लिए आप सब एकदम निश्चिंत रहिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हेडिंग क्या है, इलेक्ट्रॉन सिद्धांत है, इलेक्ट्रॉन थ्योरी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन थ्योरी क्या है कि आप सब जानते हैं कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब क्या है, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने हैं। आप सब अच्छे तरीके से जानते होंगे। तो देखिए क्या होता है कि हम सपोज मान लेते हैं यह पदार्थ हैं लिख दे रहे हैं। अब ये पदार्थ क्या है बच्चों, कणों से मिलकर बना है। और क्योंकि आप सब केमिस्ट्री में पढ़ेंगे छोटे क्लासों में, अब वो कण जो होते हैं वो किससे होते हैं, अणुओं से बने होते हैं। ठीक है, और अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से मिलकर बनते हैं। आप सब जानते हैं अणु किससे बनते हैं, परमाणुओं से बनते हैं। ठीक है, अब देखिए अब क्या है, किसी परमाणु की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। परमाणु की संरचना क्या है, देखिए हम लोग लेते हैं हीलियम एलिमेंट है, तत्व है, आप सब जानते हैं यह क्या है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है बच्चों, 2 होता है। ठीक है, हम हीलियम लेते हैं, हीलियम के परमाणु की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो आप सब जानते हैं कि जब कोई परमाणु होता है, परमाणु का सर्वप्रथम क्या होता है, नाभिक। परमाणु क्या होता है, नाभिक होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं जिससे आपको दिखाई दे अच्छे से। अब परमाणु में नाभिक होता है, और नाभिक में क्या होता है बच्चों कि आप सब जानते हैं कि प्रोटॉन रहता है और क्या रहता है, न्यूट्रॉन रहता है। ठीक है, और इसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन क्या करता है, चक्कर लगाता है। तो देखिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम हीलियम के बारे में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लगाए हैं। क्योंकि ये होता है जिस किसी भी तत्व का परमाणु क्रमांक जितना रहता है उतना उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी क्या रहती है, उतनी ही रहती है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी रहेगी, 2 रहेगी। और जितना इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों उतना ही प्रोटॉन भी रहता है। ठीक है, जितना इलेक्ट्रॉन रहता है बच्चों उतना ही क्या रहता है, प्रोटॉन रहता है। ठीक है, तो इसका मतलब कि अगर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पे क्या होगा, आपका 2 प्रोटॉन भी होगा। समझ में नहीं आ रहा, मतलब कि नाभिक में 2 प्रोटॉन होंगे, और कक्षा ये जो चारों तरफ चक्कर लगा रहे हैं ये क्या होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है, जैसा भी तत्व रहेगा, आप जैसे हम यहाँ पे हीलियम लिए तो आप किसी भी तत्व को ले सकते हैं। बहुत सारे एलिमेंट्स, आप किसी एलिमेंट को ले लीजिए, उसका परमाणु क्रमांक ले लीजिए, उस हिसाब से जो है क्या कहते हैं उनकी संरचना को आप क्या करिए, बना लीजिए। यहाँ पे 2 था इसलिए हम 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे दिखाया, जहाँ पे 4 रहेगा, 10 है, जिसका जैसा पर है। क्योंकि देखिए जो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़े क्लास 9th में जो है, तो क्लास 9 में क्या होता है कि जो 1 से लेकर 20 तक के जो तत्व होते हैं, 1 से लेकर 20 तक जिनका परमाणु क्रमांक होता है, उनका हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करते हैं, 2, 8, 8 ऐसे करते हैं ना बच्चों। कि मतलब क्या होता है कि हमको उनका अष्टक पूर्ण करना है, कि इनकी जो कक्षाएं होती हैं, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, अगली कक्षा में 8 होता है, और उसकी अगली कक्षा में क्या होता है बच्चों, 8। इसी प्रकार से उनका कक्षा क्या करते हैं, पूर्ण करते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, नाभिक बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, नाभिक बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग नाभिक बोलते हैं। अब बच्चों यह क्या है, कक्षा है। क्या है, कक्षा है। एकदम ध्यान से समझिएगा बच्चों, आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉन सिद्धांत क्या होता है। यह क्या है, कक्षा है, और कक्षा पे जो है क्या कहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हम लोग हीलियम की संरचना के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बच्चों देखिए ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, और क्या है आपका 2 प्रोटॉन। मतलब मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इसके चारों क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, और नाभिक में क्या रहता है बच्चों, आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखिए हम इनके बारे में जानते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में। देखें इलेक्ट्रॉन जो होता है वह क्या होता है, ऋणायन होता है बच्चों, सॉरी क्या होता है, ऋणायन। इलेक्ट्रॉन जो है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। हम लोग इसको यह बोल सकते हैं ऋणायन, क्योंकि ये सब आयन होते हैं, तो हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, ऋणायन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों क्या होता है, ऋणात्मक, या ऋणायन बोल लीजिए, ऋणात्मक आवेश कह दीजिए इसको, आप कह सकते हैं। ठीक है बच्चों, जो प्रोटॉन होता है बच्चों यह क्या होता है, आपका धनात्मक आवेश होता है, धनात्मक आवेश होता है। अब बचा लास्ट आपका क्या बचता है बच्चों, क्या बचता है, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन क्या है बच्चों, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन। उदासीन का मतलब क्या होता है कि जैसे कि न्यूट्रल, आप लोग न्यूट्रल बोलते हैं ना, न्यूट्रल मतलब कि
इस पे आपका ऋण हो गया, इस पे आपका धन हो गया, इस पे आपका न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जैसे कि ब्रह्मांड में जितने भी पदार्थ होते हैं बच्चों, सभी क्या कहे जाते हैं, उदासीन कहे जाते हैं। क्यों उदासीन? जैसे आप इसको देख रहे हैं ना, ये परमाणु की संरचना को देख रहे हैं ना, यह परमाणु की संरचना का ये परमाणु जो है यह क्या है, आपकी उदासीन है। उदासीन कैसे? देखिए, उदासीन कोई पदार्थ तब उदासीन होता है जब उसके ऊपर जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान होते हैं। समान का मतलब कि उनकी मात्रा, जैसे कि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 प्रोटॉन, ठीक है, या 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या में बढ़त या घटत, या तो मान लो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ गई या प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई, तो वह पदार्थ क्या कहा जाएगा, उदासीन नहीं बोला जाएगा। ठीक है, अब उन पदार्थों को क्या बोला जाएगा, हम लोग इसके आगे देखते हैं। तो हमारे हिसाब से आप इसको समझ चुके होंगे कि इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन क्या होता है बच्चों, उदासीन। उदासीन का मतलब उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। देखिए, इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का मान बच्चों देखिए क्या होता है, 1। तो देखिए बच्चों, ध्यान से देखिएगा कि अब ये जो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है, ठीक है, तो हम इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मान बताएंगे। एक आवेश की कितनी वैल्यू होती है? देखिए, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है, इलेक्ट्रॉन का, क्योंकि आप सब जानते हैं इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक होता है, तो इलेक्ट्रॉन का मान कितना, -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, ये जो कूलाम है बच्चों, यह कूलाम आवेश का मात्रक है। कूलाम क्या है बच्चों? आवेश का मात्रक। जिस प्रकार से द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम होता है, लंबाई का मात्रक क्या होता है, आप सब जानते हैं, ठीक है, तो मीटर। तो इसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं, यहाँ पे आवेश का मात्रक क्या है, कूलाम। प्रोटॉन, प्रोटॉन आप सब जानते हैं धनावेश होता है, उस पर धनावेश का होता है, यहाँ क्या आ जाएगा इसका धन। वही मान जो आपका इलेक्ट्रॉन का होता है वही क्या होता है, प्रोटॉन। बस इसमें क्या आता है, यहाँ ऋणात्मक रहता है, क्या होता है बच्चों, धनात्मक होता है। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। हम उम्मीद करते हैं कि बच्चों आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी अच्छे से। अब देखिए, ये आप समझ चुके हैं परमाणुओं की संरचना के बारे में। तो अब हम लोग आते हैं अपने मुख्य टॉपिक पे। ये इलेक्ट्रॉन सिद्धांत के अंतर्गत है। अब देखिए क्या आता है कि घर्षण विद्युत के अंतर्गत ये आता है। इलेक्ट्रॉन का आधुनिक सिद्धांत में क्या है कि जब हम लोग किन्हीं दो पदार्थों को रगड़ते हैं, मतलब कि इनको रगड़ने से पहले ये सब क्या है, उदासीन है। क्यों उदासीन है? कि इनमें आवेश है परंतु समान आवेश है। जैसे आप यहाँ पे पढ़े हुए हैं, समान आवेश, जितना आपका इलेक्ट्रॉन रहेगा उतना ही क्या रहता है बच्चों, आपका प्रोटॉन रहता है। आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, समान आवेश रहेगा तो वह पदार्थ क्या बोला जाएगा, उदासीन। तो अभी यह पदार्थ क्या है, उदासीन। लेकिन जब हम इन दोनों को आपस में क्या करते हैं, रगड़ देते हैं, या मान लीजिए हम अपने कपड़े में रगड़ दिए या बाल में हम इसको क्या किए, रगड़ दिए, तो यह पदार्थ क्या आ गई, चार्ज आ गया। अब जानने वाली बात है कि इस पर कौन सा चार्ज आया, ऋण आयन आया कि धन आयन आया। अब हम इसी को क्या करते हैं, इस पर आगे पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा, आप इसको लिखना हो तो लिख लीजिए, तो इसके बाद जो है क्या किया, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो हम आगे बढ़ते हैं। देखें, अब क्या है बच्चों, ध्यान समझिएगा कि हम इसको हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। देखिए बच्चों, कि मैंने बताया कि जब किन्हीं दो पदार्थों को आपस में रगड़ते हैं तो रगड़ने से पहले क्या है, उदासीन है। ठीक है, हम लोग अपने पुराने एग्जाम्पल को, फर्स्ट वीडियो के एग्जाम्पल को लेके चलते हैं। तो फर्स्ट वीडियो का हम लोग का एग्जाम्पल क्या था कि जैसे मान लीजिए यह रेशम है। ठीक है बच्चों, रेशम का कपड़ा, आप सब बोलते हैं रेशम कपड़ा, आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं रेशम है। अब इस रेशम के कपड़े को हम लोग क्या करते हैं कि कांच की छड़ में क्या करेंगे, रगड़ेंगे। ठीक है, तो कांच की छड़ में रगड़ने से पहले ये सब मान लीजिए उदासीन है, मानना क्या उदासीन है ही, क्योंकि अभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज है नहीं, तो अभी हम लोग इनको क्या करेंगे, उदासीन। उदासीन को मतलब इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं, यह मान सकते हैं। ठीक है, या फिर आप यह भी बोल सकते हैं कि इनमें जो भी होगा, अगर इलेक्ट्रॉन है चाहे प्रोटॉन है, दोनों क्या समान मात्रा में है। ठीक है, अब हम क्या करें, जब हम इनको रगड़ते हैं तो रगड़ने पर क्या होता है कि क्योंकि इस पे ऋण आयन है, ऋण आवेश है। ठीक है, अब इस पे जितना ऋण आवेश आपको दिखाई दे रहा उतना इसके अंदर क्या होगा, धन आवेश। कुछ बच्चों के मन में यह प्रश्न भी उठता होगा कि सर ऋण आवेश आप दिखा रहे, ज़्यादातर आप ऋण आवेश को ही मतलब तवज्जो दे रहे, तो यहाँ पे सबसे बड़ा कार्य जान जाइए बच्चों, ऋण आवेश का ही है। इसी प्रकार से आपका मान लेते हैं कि इस पर भी क्या है, आपका ऋण आवेश है पूरा। ठीक है, देखिए क्या होता है, जब हम कांच को रेशम से रगड़ते हैं, कांच को क्या कहते हैं बच्चों, रेशम से रगड़ते हैं, तो ये जो कांच का ऋण आयन है, ये जो आप ऋण आवेश को देख रहे हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन क्या होता है बच्चों, यहाँ से हटकर किस पे आ जाता है, इस रेशम के ऊपर आ जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कहीं पर भी आप रख लीजिए, जितना भी हो सके, रेशम पर आ गया, तो आपको दिखाई क्या दे रहा होगा, आपको यहाँ पे यह दिखाई दे रहा होगा कि कांच से ये जो आपके इलेक्ट्रॉन हैं ये क्या हो गए, कम हो गए, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहाँ पर स्थानांतरित हो गए बच्चों, रेशम पर। देख रहे हैं ना,
यही इलेक्ट्रॉन कहाँ पर स्थानांतरित हो गए, रेशम पर। जैसे सपोज मान लेते हैं हम यहाँ पे संख्या के रूप में निरूपित करेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मान लेते हैं रेशम पर जो है बच्चों क्या है, सॉरी, रेशम पर हम लोग मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन टोटल हैं। इलेक्ट्रॉन मतलब ऋण आवेश, ठीक है बच्चों। और उसी प्रकार से कांच पर कितने हैं, मान लेते हैं 7 इलेक्ट्रॉन हैं। तो क्या हुआ कि जब हम कांच को रेशम से रगड़े हैं तो क्या हुआ बच्चों कि इस पे यह कांच का मान लेते 3 इलेक्ट्रॉन किस में चला गया, रेशम में। और जब कांच का 3 इलेक्ट्रॉन रेशम में चला जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 प्लस हो जाएगा, और वही 3 यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस हो जाएगा। अब तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 13 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 4 इलेक्ट्रॉन बचेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि देखिए बढ़ गया यहाँ पे घट गया। घटने का मतलब कि यहाँ पे जिस तरीके से 7 ऋण आवेश थे उसी प्रकार से यहाँ पर जो है क्या कहते हैं 7 धन आवेश भी होंगे, ठीक है बच्चों। 7 यहाँ पे क्या होगा, धन आवेश। और जिस प्रकार से यहाँ पे 10 आपके ऋण आवेश थे, ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पे आपके 10 धन आवेश भी होंगे, ठीक है बच्चों। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपके 10 क्या होंगे, आपके धन आवेश भी होंगे, ठीक है। देखिए बच्चों कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि मैंने आपसे बताया कि ये कि जितना इस पे ऋण आवेश है उतना क्या है, धन आवेश है, दोनों पे समान। अब क्या होता है कि जब यहाँ से जो है ऋण आवेश इस पे ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरित हो गया, तो स्थानांतरित होने पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे देखिए ऋण आवेश की संख्या बढ़ गई और यहाँ पे क्या हो रहा है, धन आवेश की संख्या बढ़ गई। कैसे बढ़ गई, क्योंकि यहाँ पर आप ध्यान दे रहे होंगे कि कितना बच रहा है, 4, और धन आवेश कितना आपका 7 है, तो धन आवेश की संख्या क्या गई बच्चों, बढ़ गई। अब देखिए वही करते हैं कि तो हम क्या बोलेंगे, जो है रेशम है, इस रेशम को हम लोग कौन सा पदार्थ बोलेंगे, यह इस पे ऋणावेशित पदार्थ हो गया, ठीक है। मतलब इस पे कौन सा आवेश आ गया, ऋण आवेश, और इस पे क्या आ गया बच्चों, धन आवेश। इसको हम लोग कौन सा पदार्थ बोलेंगे, धन आवेशी। मतलब कि रेशम को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, ऋणावेशी। जहाँ पे ऋण आयनों की अधिकता हो जाए या जहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाए उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, ऋणावेशित पदार्थ बोलते हैं। और जिनमें जो है इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाए उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, धनावेशित पदार्थ। जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, धनायन की अपेक्षा क्या हो गया, कमी हो गई। तो ये रेशम क्या हो गया आपका, जहाँ आप लिख सकते हैं नोट पॉइंट में, आप नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता, इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले पदार्थ को क्या बोलेंगे बच्चों, बताइए। इलेक्ट्रॉनों अधिकता वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे, ऋणावेशित पदार्थ, ऋणावेशित पदार्थ, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार से क्या होगा, इलेक्ट्रॉनों की कमी वाले पदार्थ को हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, धनावेशित पदार्थ। क्या बोलेंगे, धनावेशित पदार्थ, ठीक है बच्चों। तो यही आपका है बच्चों इलेक्ट्रॉन का सिद्धांत। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या करिएगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, आप वहाँ पे कमेंट करिएगा, तो हम आपका ये जो पूरे तरीके से हम आपको एक अलग से वीडियो बना के हम पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब हमारा आता है बच्चों नेक्स्ट टॉपिक। आप एनसीईआरटी बुक में जाएंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या मिलता है, चालक तथा विद्युत रोधी, ठीक है बच्चों। तो आप इसको ये चीज़ जो है अगर आपको उतारना है तो उतार लीजिए, ठीक है। और आप नोट्स के लिए एकदम आप लोग निश्चिंत रहिएगा, आपका नोट्स एकदम तैयार हो चुका है। पीडीएफ नोट्स आपको पूरा जो है क्या कहते हैं मिलेगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। और वो जो नोट्स रहेगा इतना सरल भाषा में रहेगा कि आप आसानी से उसको याद कर लेंगे, क्योंकि हम आपको यहाँ पे उसी टॉपिक को कल समझाएंगे, जो समझाने वाली टॉपिक है। सारे टॉपिक को यहाँ पर समझाएंगे। कुछ चीज़ें ऐसी रहेंगी जिनको हम लिख भी देंगे, कुछ परिभाषा रहेगा जिसको हम लिख देंगे, और बाकी आपको नोट्स में पूरा एकदम क्लियर, मतलब कि आपको एक एक हेडिंग पूरा मिलेगा। समझ नहीं आ रहा, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आपको पीडीएफ नोट्स मिलेगा। लेकिन वो नोट्स आपको देखिए, आपको हम यहाँ पे आपको इस मेरा प्रयास यही था कि डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दें, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाके हम आपको लिंक दे दें, लेकिन वहाँ हमको थोड़ा संभव नहीं लग रहा है। आप सब इसके लिए आप जाएँ इंस्टाग्राम, हमारा हम इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे इंस्टाग्राम का, वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको सारा नोट्स मिलेगा। यहाँ तक कि फिजिक्स चल ही रहा है आपका, केमिस्ट्री भी कुछ दिन में स्टार्ट हो जाएगा,
9th का हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया, 12th हो गया, सारा चीज़ आपको मिलेगा। इसके लिए आप सब निश्चिंत रहिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है बच्चों, तो आप हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, जिससे क्या होगा, हम और मोटिवेट होंगे और आपके लिए अच्छा अच्छा टॉपिक लाएंगे, जो कि हम पूरा प्रयास रखेंगे कि आपको जो भी टॉपिक हो एकदम अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप बच्चों इसको पूरा उतार लीजिए और आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक, चालक तथा विद्युत रोधी क्या होता है। देखिए बच्चों, अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है कि विद्युत चालक अब विद्युत रोधी। विद्युत चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी किसे कहते हैं। जैसे कि आप सब छोटे कक्षाओं में पढ़े होंगे, कहा जाता है कि सुचालक और कुचालक पढ़े होंगे ना, कुचालक पदार्थ, सुचालक पदार्थ। सुचालक पदार्थ कौन से, जिनमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, सुचालक। जैसे आपका क्या हो गया, लोहा हो गया, तांबा हो गया, सिल्वर भी कह सकते हैं, आपका एल्युमिनियम, सोना, ये सारे पदार्थ जिसमें मतलब कहा जाए जिसमें करंट आसानी से प्रवाहित हो जाए। उसी प्रकार से जो है क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। विद्युत रोधी जिसको आप लोग कुचालक पदार्थ बोलते हैं। लकड़ी हो गया, लकड़ी में देखिए आपका धारा का प्रवाह नहीं होता, तो वही चीज़ है, उसी चीज़ को हम लोग यहाँ पढ़े हैं कि विद्युत चालक किसे कहते हैं, विद्युत रोधी। देखिए विद्युत चालक का मतलब कहते हैं, विद्युत क्या होता है, जो आपका आवेश होता है उसे हम लोग विद्युत भी कहते हैं। ठीक है, जो आवेश होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, विद्युत। मतलब कि वो पदार्थ, ऐसा पदार्थ जिनमें जो है क्या कहते हैं, आवेश का प्रवाह, ऐसा पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह या विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाए। मेरी बातें आपको समझ में आ रही होगी। वे पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह या कह सकते हैं कि जो है क्या कहते हैं कि विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से होता है, उन पदार्थों को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, विद्युत चालक पदार्थ बोलते हैं। ऐसा पदार्थ जिनमें आवेश का प्रवाह क्या तुलनात्मक रूप से क्या हो, आवेश का प्रवाह का विरोध करे। बहुत सारे ऐसे पदार्थ हो जिनमें जो है क्या कहते हैं, आवेश का प्रवाह नहीं होता, वो क्या करते हैं, वो आवेश के प्रवाह का विरोध करते हैं। विरोध होने के कारण जो है क्या कहते हैं, वह धारा का प्रवाह नहीं हो पाता। तो वही चीज़ है कि वे पदार्थ जिनमें विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, विद्युत चालक कहते हैं। जैसे आपका तांबा हो गया, ठीक है बच्चों, तांबा। तांबा के बाद आपका क्या होगा, एल्युमिनियम, सोना, चांदी। तो इसमें क्या होता है बच्चों, किसका, इसमें धारा का प्रवाह इसलिए होता है कि इसमें जो आयन होते हैं, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो स्वतंत्र रूप में होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। तो क्या करते हैं कि वो आवेशों को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, आसानी से पहुंचाते हैं, ले जाकर प्रवाहित करते हैं। आप मतलब कि उनको क्या करते हैं, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करते हैं। तो इससे जो है क्या कहते हैं, विद्युत धारा का प्रवाह होता है। और लकड़ी हो गया, तो लकड़ी में जब आप क्या करते हैं, प्लास्टिक हो गया, तब इस तरीके जहाँ पे टच कराएंगे वहीं पे धारा आपका रुका रहेगा, उसके आगे नहीं बढ़ता। ना बढ़ने के कारण मतलब कि हम लोग उन पदार्थों को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रोधी। मतलब जो विद्युत का क्या करें, विरोध करें, मतलब कि धारा के या आवेश को प्रवाहित होने पर जो विरोध करता है, उनको हम लोग विद्युत रोधी पदार्थ कहते हैं। कुछ पदार्थ ऐसे जिसको हम लोग अर्धचालक कहते हैं। अर्धचालक मतलब हम लोग उसको कहते हैं सेमी कंडक्टर। ठीक है, सेमी कंडक्टर पदार्थ क्या, वो कभी कभी वो कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि वो कभी कभी क्या करते हैं, वो विद्युत धारा का मतलब कि वो चालक का कार्य करते हैं, कभी कभी विद्युत रोधी का कार्य करने लगते हैं। मतलब उनके अंदर दोनों का गुण पाया जाए। जैसे आर्स का आपका होगा, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, तो ये सब क्या करते हैं कि जर्मेनियम, ये सब क्या करते हैं कि ये इसी प्रकार से वो जान जाइए कि बच्चों कि वो विद्युत चालक और विद्युत रोधी दोनों का काम करते हैं। समझ आ रहा? कि हम उम्मीद करते हैं ये टॉपिक आपको समझ में आ गया। आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर, तो आप सब इसको राइट कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। देखिए बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन। अब प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब क्या होता है, ठीक है। देखिए प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब ये हो गया कि जैसे कि आप सब समझते होंगे कि हम लोग किसी पदार्थ को किसी पदार्थ को हमें आवेशित करना है, तो उनके बीच में क्या करते हैं, घर्षण। किन्हीं दो पदार्थों के बीच में घर्षण करते हैं, तो उसमें क्या होता है, आवेशन आ जाता है, मतलब पदार्थ आवेशित हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ अलग है। अलग का मतलब क्या है कि प्रेरण द्वारा आवेशन का मतलब ये हो गया कि हमें क्या करना है, एक आवेशित पदार्थ लेना है और दूसरा अनावेशित पदार्थ लेना है। अब क्या करना है, आवेशित पदार्थ को अनावेशित पदार्थ में बिना स्पर्श किए, मतलब हमें क्या करना है, सपोज मान लेते हैं ब्लैक वाला जो मार्कर है आवेशित पदार्थ है और ये जो रेड वाला है अनावेशित पदार्थ है। तो अब क्या करेंगे, इसको हमको इसमें टच नहीं कराना है, बिना टच कराए हमको क्या करना है, रेड वालों को आवेशित करना है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब कि आप ऐसे लिख सकते हैं कि आवेशित पदार्थ के, किसी आवेशित पदार्थ के द्वारा किसी अनावेशित पदार्थ को आवेशित करने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए इसमें क्या आता है, सपोज हम लोग लेते हैं एक बॉल लेते हैं, ठीक है, ये धातु का कोई गेंद है। अब इस गेंद को हम लोग क्या कहते हैं, स्टैंड पे, ये एक ऐसा स्टैंड होना चाहिए कि आप जान जाइए बच्चों कि इसमें जो है क्या कहते हैं, धारा का प्रवाह ना हो, मतलब विद्युत रोधी स्टैंड होना चाहिए, ठीक है।
अब क्या है कि इस पे हम गेंद को लगा दिए और यह गेंद क्या है, उदासीन। उदासीन का मतलब इसमें धन आयन ऋण आयन जो है मिक्स अवस्था में मिले होंगे, कहीं ना कहीं, कहीं धन होगा तो कहीं ऋण होगा, इसी तरीके जो है क्या क्या सब मिले होंगे। ठीक है। अब क्या होगा कि हमको इसे आवेशित करना है। ये अभी उदासीन है। क्यों उदासीन है? कि इसमें धन और ऋण दोनों समान है। अब हमको इसको क्या करना, आवेशित करना। आवेशित कैसे करेंगे? आवेशित पदार्थ के माध्यम। जैसे कि ये मान लेते हैं ये कोई आवेशित पदार्थ है, इस पर ऋण आवेश है। ठीक है। अब हम इसको स्पर्श नहीं कराएंगे, स्पर्श कराए बिना हमको इसको क्या करना, आवेशित। तो जब हम इसके संपर्क में ले जाएंगे तो आप जानते हैं कि ये जो आवेश होता है इनका गुण क्या होता है, ये क्या करते हैं, सजातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सेम वही कंडीशन यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि ये ऋण है तो ये क्या करेगा, सभी धनायनों को क्या कर लेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो जिसका नेक्स्ट फिगर कैसा बन जाएगा बच्चों, इस तरीके से बन जाएगा। ये जो धन आयन है, सभी धन आयन क्या होंगे, एक किनारे पर लग जाएंगे और ऋण आयन कहाँ जाएंगे बच्चों, दूसरे किनारे पर सभी लग जाएंगे। ठीक है। अभी देखिए यह आवेशित नहीं हुआ है, बस क्या हुआ है कि ऋणायन और धनायन सभी क्या हो गए बच्चों, अलग अलग हो गए। अभी आवेशित कैसे होगा कि अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, इसी को इस यहाँ पर जो है क्या करते हैं, एक हम तार लगा देंगे और उस तार को क्या करें, भू से जमीन के द्वारा क्या कर लेंगे, उसको संपर्क में लाएंगे। ठीक है। और जब भू के संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, क्योंकि यह धन आयन है इससे आकर्षित हो गया है। ठीक है। अब ये ऋणायन क्या हो जाएगा, जमीन इससे तार के माध्यम से क्या चला जाएगा, भूमि में चला जाएगा। मतलब नेक्स्ट हमारा फिगर क्या बनेगा, नेक्स्ट फिगर इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे इसमें जो है सारे धनायन बचेंगे, क्योंकि ये जो ऋणायन थे वो कहाँ चले गए, भूमि में चले गए। तो अब यह पदार्थ ये जो आपका गोला था, जो गेंद था, वह क्या हो गया, आवेशित हो गया। तो इसी को कहते हैं कि प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब कि किसी आवेशित वस्तु के द्वारा या किसी आवेशित पदार्थ के द्वारा अनावेशित पदार्थ को आवेशित करना ही क्या कहा जाता है बच्चों, प्रेरण द्वारा आवेशन। हम उम्मीद करते हैं कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या देखिए बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हुई तो कृपया आप इसको लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिएगा, जो कि अगर हमारी कोई नेक्स्ट वीडियो आती है तो उससे आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे नोटिफिकेशन मिलेगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।